हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 101 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है जॉन राल्स का, ऑप्शन 2 है लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन 3 है टानी का, ऑप्शन 4 है जे.एस. मिल का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 51 का एक सही हो जाएगा जॉन राल्स का। यह जो कथन है वो किसका है? जॉन राल्स का। जॉन राल्स का कथन है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। आगे देखते हैं व्याख्या। जॉन राल्स 1921 से 2002 20वीं सदी के महान नैतिक विचारक और अमेरिकी दार्शनिक थे। उनकी रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो जॉन राल्स की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, में उदारवाद को नई दिशा व चेतना प्रदान की। उन्होंने कहा कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन 1 है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 2 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन 4 है भीमराव अंबेडकर। तो आंसर जो होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण सही हो जाएगा। दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। और दलविहीन जो है प्रजातंत्र की अवधारणा से 3 लोग जुड़े हैं, एम.एन. राय, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी दोनों का दिया है दोस्तों। तो वैसे तो हम आंसर करते हैं जयप्रकाश नारायण ज़्यादातर, क्योंकि इनके द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया था और इनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए आंसर हम 2 कर देंगे। ठीक है, दलविहीन राजनीति की अवधारणा का संबंध महात्मा गांधी से है, जिसे धरातल पर क्रियान्वित का कार्य बिहार में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन में कि तो जयप्रकाश नारायण और नहीं तो महात्मा गांधी, कोई ऑप्शन 1 रहना चाहिए था, जबकि इसमें दोनों दिया है, लेकिन हम जो आंसर करेंगे वह जयप्रकाश नारायण से करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन 1 है जनमत संग्रह, 2 है उपक्रमांक, 3 है दबाव समूह, 4 है लैंडस जी मिंडे। तो आंसर जो जाएगा 53 का वो दोस्तों आपका 3 के साथ जाएगा, तीसरा हो जाएगा दबाव समूह। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो वह कौन सा है? दबाव समूह साधन नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन में जनमत संग्रह, उपक्रम तथा लैंडस जीमिंडे को रखा गया है, जबकि दबाव समूह इससे भिन्न होते हैं। दबाव समूह की उत्पत्ति अमेरिका से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं 54 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। यह किसका कथन है? राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है ब्राइस का, ऑप्शन 2 है लास्की, ऑप्शन 3 है गार्नर, ऑप्शन 4 है मैकाइबर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा ब्राइस का। यह कथन किसका है?
ब्राइस का कथन है कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा ब्राइस का कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक दल एक संगठित गुट होता है जिसके सदस्य समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। महान विचारक ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है दास कैपिटल, ऑप्शन 2 है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन 3 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन 4 है न्यू पासिस एंड प्रॉफिट। न्यू पास एंड प्रॉफिट इनकी पुस्तक है। तो इसमें से कौन ए नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका 55 का 2 हो जाएगा दोस्तों, वह 2 सही हो जाएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, बाकी के तीनों कहीं ना कहीं कार्यमाल ने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और उसके जो एंगल्स कह सकते हैं, तो वो फ्रेंड दोनों ने मिलकर लिखा है इस पुस्तक को, तीसरे नंबर को। आंसर आपका 2 हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित गई पुस्तकें दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, नेथ्यू पाइस एंड प्रॉफिट है, जबकि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लास्की हैं। जो है पाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहना चाहिए था दोस्तों पाइस रहना चाहिए, शब्द आगे पीछे हो गए हैं तो इसलिए गलत पढ़ा जा रहा था। तो जो है नेथ्यू पाइस एंड प्रॉफिट जो है वो भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का सिद्धांत किससे लिया है? मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है एंगल्स का, ऑप्शन 2 है हेगल का, ऑप्शन 3 है आवे का, ऑप्शन 4 है रिकार्डो का। तो आंसर जो जाएगा दोस्तों 56 का वो आपका 2 जाएगा, हेगल से। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल से लिया है, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स ने द्वंद्ववाद पद्धति को हीगल से ग्रहण किया था, किंतु मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिक द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार प्रस्तुत किया। तो मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिक द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। जहां हेगल ने विश्व में व्याप्त तत्वों को आख्य के रूप में स्थापित किया है, वहीं मार्क्स ने विश्व के मूल में भौतिकता को रखा है। मार्क्स ने स्वयं कहा कि उसने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को सिर के बल से उठाकर सीधा खड़ा कर दिया है। तो एक किसका कथन है कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को सिर के बल से उठाकर सीधा खड़ा कर दिया, एक कथन किसका है? तो एक कथन है मार्क्स का। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? कथन है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग उससे एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मैक्स की, ऑप्शन 2 है सेबाइन, ऑप्शन 3 है कार्ल पापर, ऑप्शन 4 है आर्कसाट। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ये बताना है आपको। तो 57 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1 मैक्सी का एक कथन है, मैक्सी का कि कुछ लोग उसको देवता मानते हैं तो कुछ लोग कार्ल मार्क्स को दुष्ट मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। व्याख्या देखते हैं। लाखों लोग कार्ल मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लोग एक दुष्ट के रूप में उससे घृणा करते हैं, यह कथन मैक्सी से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही था। 58 नंबर क्वेश्चन, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ऑप्शन 1 है रूसो, ऑप्शन 2 है कांट, ऑप्शन 3 है लाक, ऑप्शन 4 है बोदा। तो आंसर जो हो जाएगा 58 का दोस्तों वह 3 सही हो जाएगा।
लाक। जॉन लाक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जॉन लाक एक आंग्ल दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। उनका जन्म 1632 ईस्वी में ब्रिटेन के कारिकटन में हुआ था। वे सीमित सरकार का समर्थन करते थे। लाक का राज्य सीमित और मर्यादित है, असीमित और निरंकुश नहीं। राज्य जनता के अभिकर्ता मात्र है, तो ऐसा उनका कथन था। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, किस देश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 1 है फ्रांस में, ऑप्शन 2 है जर्मनी में, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 4 है क्यूबा में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, क्यूबा में। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन के साथ साथ बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि क्यूबा में एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। क्यूबा की शासन व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मिगेल डियास कानेल हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मिगेल डियास कानेल हैं कि नहीं, ये आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है, ये आपको बताना है। तो उनके पुस्तक दिया है और उसके बाद में उनके जो है लेखक है उसका दिया है, तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है J.S. मिल, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, टी टाकविल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, हेगल, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और लेनिन का क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो कौन सा किसके साथ सही नहीं मिला है? तो आंसर हो जाएगा 4 सही है दोस्तों। क्या है? 4 सही है कि यह नहीं सही मिलान है। लेनिन की ये पुस्तक नहीं है क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकस इकोनॉमिक्स, यह जो पुस्तक है वह मार्क्स की है। यह पुस्तक किसकी है? मार्क्स की है। व्याख्या देख लेते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक J.S. मिल हैं। डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लेखक टी टाकविल हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हेगल हैं, जबकि क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के लेखक लेनिन न होकर कार्ल मार्क्स हैं। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिख गया होगा। ऑप्शन है T.H. ग्रीन, 2 है बोसांके, 3 है अर्नाल्ड टायनवी और 4 है J.S. मिल। तो कौन है इसके लेखक? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों T.H. ग्रीन। दोस्तों ये सब पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारा जो वीडियो है पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में जो वीडियो बनाए हैं उनको आप जरूर देख लीजिए। पुस्तक और उनके ऑथर को जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन ये सब मिल जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक T.H. ग्रीन हैं। T.H. ग्रीन का जन्म 1836 में ब्रिटेन में हुआ था। वे सामाजिक उदारवाद में विश्वास रखते थे। ग्रीन महोदय। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है रसेल का, ऑप्शन 2 है रूसो का, ऑप्शन 3 है गांधी जी का, ऑप्शन 4 है अंबेडकर का। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है आपका रूसो का। ये कथन जो है किसका है? रूसो का है। कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। व्याख्या देख लेते हैं। रूसो फ्रांस में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। रूसो फ्रांस में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका विषय था विज्ञान और कला का विकास, सामाजिक शुचिता को निराखनी तथा
नैतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। ठीक है। रूसो ने तर्क के माध्यम से बताया कि कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। रूसो ने फ्रांस में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका विषय था विज्ञान और कला का विकास सामाजिक सूचिता को निखारती है अथवा नैतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। रूसो ने तर्क के माध्यम से बताया कि कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है इसी निबंध प्रतियोगिता में। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है इंग्लैंड, ऑप्शन 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन 4 है भारत। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही होगा, इंग्लैंड। व्याख्या देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका में हुई है। इस तरह की व्यवस्था न्यायिक सर्वोच्चता व न्यायपालिका की शक्तियों को इंगित करती है, जबकि इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है जिसकी हाउस ऑफ लॉर्ड ही न्यायिक कार्यों को देखती है। इसलिए इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत पाकिस्तान ने इसे लागू किया है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है फ्रांस, 2 है चीन, 3 है जापान, 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार ही अंततः सर्वोच्च मानी जाती है। यह व्यवस्था फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान आदि देशों में विद्यमान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। अध्यात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। अध्यात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 65 का वो पहला नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। व्याख्या देखते हैं। अध्यात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षता शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख सरकार का भी अध्यक्ष होता है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया। तो फ्रेंड्स यह 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद। शुभ